बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे नावल पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं नावल रक्से ताउस की किस्त नंबर 7। आप यहाँ अकेली क्या कर रही थी? यूं ही मोरों को देख रही थी। उन्होंने लॉन में इधर से उधर टहलते मोरों के जोड़े को देखा। ये सिर्फ 2 ही मोर हैं? बिलाल ने यूं ही बात करने की गर्ज से पूछा। मेरी शादी से पहले तो 2 जोड़े थे। अम्मा जानी ने किसी जानने वाले को गिफ्ट कर दिए। इनके बच्चे वगैरह नहीं हैं? बिलाल ने कुछ इस तरह पूछा कि राफिया के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। काफ़ी अरसा पहले थे तो 2 बच्चे, शायद अम्मा जानी ने दे दिए होंगे। पता है बिलाल, जब वाजानी फोत हुए तो मोरों का ये जोड़ा बहुत रोया था। उनकी मैयत के सराहने बार बार आ जाते और कू कू करके बाकायदा आंसुओं से रोए थे। बिलाल को हैरत हुई। क्या वाकई? हाँ, अम्मा जानी से पूछ लो। तभी मामिन आ गई गरम गरम चाय के साथ। लीजिए जनाब, चाय और साथ में नमकीन बिस्किट और निम्को। कुछ मीठा भी खिला दिया करो, कुछ मीठा भी खिला दिया करो। सिर्फ नमक ही नमक है तुम्हारे पास, इसलिए कि नमक के बगैर गुजारा नहीं। लेकिन ज़्यादा नमक भी कड़वा कर देता है। हर चीज़ को नमक शहज़ादी। अम्मा जान कहाँ हैं? राफिया ने मामिन से अम्मा जानी के मुतालिक पूछा। वो अभी सो रही हैं। राफिया के करीब ही पड़ी कुर्सी पर मामिन भी बैठ गई। राफिया आपा, जुनैद भाई क्यों चले गए? और बच्चे भी नहीं आए साथ? हाँ, वो चले गए और बच्चे उन्होंने छीन लिए हैं। लेकिन क्यों राफिया आपा? अब क्या हुआ? मामिन ने परेशान होकर पूछा। जालिम को किसी जवाज की ज़रूरत नहीं होती मामिन। मैं सारे रास्ते बंद कर आई हूँ, पीछे पलटने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। और बच्चे? हाँ बच्चे, उन्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे पास आ जाएंगे, और अगर ना आए तो शायद इसी में उसकी कोई मसलिहत होगी। उनके चेहरे पर बला का सुकून था। मामिन, मुझे वापस ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया और झुक गई। उसकी हर गलत सही मानने लगी कि कहीं मेरे बच्चे मुझसे छीन न लिए जाएं। दरअसल हम इंसान बहुत थोड़ दिले होते हैं। ज़रा सी मुसीबत पड़े तो घबरा जाते हैं। हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। मैं भी कमज़ोर थी, बच्चों से जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी। उसने सोचा अब मैं उसकी हर बात मान लूँगी, और मैंने मानी भी। मामिन, हर बात, अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, अपने दिल के ख़िलाफ़, कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। और वो मेरी कमज़ोरी से शह पकड़ता गया। वो लान पर नज़रें जमाए होले होले बोल रही थी। मोर ने यकदम अपने पंख फैलाए और होले होले अपने पाँव पर घूमा। जिस तरह ये मोर दिन में कितने ही बार मोरनी को मनाने और खुश करने के लिए नाचता है, मैं भी जुनैद को मनाने के लिए, खुश करने के लिए पता नहीं कितनी बार घुंघरू बांधती थी। मैं तो महवे रक्स रही और मुझे पता ही नहीं चला कि नाचते नाचते मेरे पाँव के तलवे ज़ख्मी हो गए हैं और इन ज़ख्मों से सरांड आने लगी है, और वो फिर भी खुश नहीं है। लेकिन मामिन, मैं अब... उन्होंने होंठ भेंच कर अपनी सिसकी रोकी। वो क्या कहती कि वो जो अमन कदा की सबसे सुलझू लड़की थी, सबसे ज़्यादा हलीम तबाह और नेक, पता नहीं ये कैसी आजमाइश थी। जुनैद जो कुछ था वो तो था ही। वो सब्र शुक्र करके बैठी थी कि यकायक जुनैद ने उनसे ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो उनके दोस्तों को भी कंपनी दिया करें, उन दोस्तों को जिनसे उनके मफादात वाबस्ता हैं। तब वो अमन कदा चली आईं और जुनैद ने बच्चों को रोक लिया। उन्होंने सब बर्दाश्त किया था, गैर औरतों के साथ उसका मेल जोल, जिस्मानी अजियत, उसका जाहिलाना रवैया और घटिया गुफ्तगू। उनसे अपनी बात मनवाने के लिए वो इस नीच औरत को घर ले आया था, लेकिन वो साबिर रही। तब अचानक ही उसको उनकी कमज़ोरी का अंदाज़ा हो गया और उसने बच्चे छीन कर उन्हें अमन कदा भेज दिया। यहाँ वो कमज़ोर पड़ गई। एक रात जब मरियम ने उन्हें फ़ोन किया, मामा आप आ जाएं, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है और भाई बहुत रोता है, तो वो तड़प उठे और बेइख्तियार फ़ोन कर बैठे, जुनैद मुझे ले जाएं। काश वो इस आजमाइश पर पूरी उतरती और अल्लाह पर भरोसा कर लेती। और अब जुनैद ने जो कुछ कहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ऐसा तो मरकर भी नहीं हो सकता था। 2 दिन कबल जुनैद ने उनसे कहा था, राफो, मामिन को बुलाओ, यहाँ कुछ दिन रहने आ जाए। वो नहीं आएगी, अम्मा जानी पसंद नहीं करती बेटियों के ससुराल में भेजना। और वहाँ वो जो घुसी रहती है डॉक्टर इब्राहिम असद के घर में, क्या वो बेटी का ससुराल नहीं है? डॉक्टर इब्राहिम उसके मामू के दोस्त हैं। आफिया की मंगनी से पहले भी वो उधर जाती थी। बेटी बनाया हुआ है उन्होंने। बेटी, वो अजब तरीके से हंसा। सुनो राफिया बेगम,
तुम्हें उसे यहाँ बुलाना है हर सूरत। और क्या? राफिया ने घबरा कर उसे देखा। और ये कि तुम खुद समझदार हो। वो खबासत से हंसा। नहीं, राफिया कांप गई। आप इस तरह नहीं कर सकते जुनैद, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही हूँ राफिया बेगम, और तुम्हारी इस कज़न से मुझे अपनी तौहीन का बदला लेना है और तुम मेरी मदद करोगी इसमें। वो ऐसी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। वो भला क्यों आपकी तौहीन करेगी? राफिया की आवाज़ कांप गई थी। उसने मेरी तौहीन की। उसने मुझे पाकबाजी का सबक सिखाने की कोशिश की और उसने मुझे कहा तुम्हारी उस बहन ने राफिया बेगम कि मैं अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करूं। मैं अब उसे सबक सिखाऊंगा, देखूंगा वो कितनी पाकबाज है। और राफिया सारी जान से कांप गई थी। ज़रूर तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी जुनैद। क्या किया? मजाक में हाथ ही पकड़ा था क्या? मैं मजाक नहीं कर सकता उसके साथ। उसे मेरा मजाक घटिया और चीप लगा, और वो जो सारा वक्त उस बिलाल के साथ ठट्ठे लगाती है। प्लीज़ जुनैद, उसे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, लेकिन जुनैद का तो एक ही मुतालबा था। सारी रात वो रोती रही, पिटती रही। सुबह नमाज के लिए उठी तो नमाज पढ़ते ही अचानक ही उनके अंदर सुकून सा उतर आया। क्या अल्लाह सब कुछ नहीं देख रहा? क्या मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा कि मैं इंसानों से डरने लगी हूँ? अपनी जिल्लत पर जो सहा सह लिया, लेकिन मोमिन, और फैसला हो गया खुद ब खुद। जुनैद उन्हें छोड़ गया था। मोमिन को लेकर आना? नहीं तो नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो जब उस घर से निकली थी तो फैसला करके आई थी। सोच लो चंद दिन, बच्चे भी नहीं दूंगा। खबासत उसकी आंखों से टपकती थी। सोच लिया, फिर भी मैं वक्त दे रहा हूँ, अच्छी तरह गौर कर लेना। राफू आपा, मामिन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हैं आप? और आखिर जुनैद भाई चाहते क्या हैं? कुछ नहीं। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। वो मामिन को जिंदगी भर नहीं बता सकती थी कि जुनैद क्या चाहता है, ना ही किसी और को। इस तरह तो वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाएंगी, कभी अपने आप से नज़र नहीं मिला सकेंगी। आपने ताई अम्मा को बताया? नहीं, हौसला इकट्ठा कर रही हूँ, समझ में नहीं आता कैसे बताऊँ। आपा, अभी फैसला मत करें, कुछ सोच लें। क्या खबर कोई गुंजाइश हो, शायद कोई बेहतरी की राह निकल आए। आप ताया अब्बा से बात करें। मामिन, अब कुछ फ़ायदा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रही। मोनू, बिलाल ने उसकी तरफ देखा। इन्हें रिलैक्स होने दो, फ़िलहाल इस टॉपिक को रहने दो। कोई बहुत बड़ी बात होगी जो आपा ने इतना बड़ा फ़ैसला किया है। चंद दिन तक रिलैक्स होकर आप अम्मा जानी से बात कर लें, यकीनन उनका मशवरा बहुत साइब होगा। राफिया ने ममनून निगाहों से उसे देखा। फिलहाल जो मसला है वो है मेरी बर्थडे का, और इसमें अमन कदा की पूरी मखलूक इनवाइटेड है, और इस पार्टी का सारा इंतज़ाम राफिया आपा को करना है, और मामिन भी होगी आपकी मददगार। हाय, चाय ठंडी हो गई है, दोबारा बनाओ। जी नहीं, अब ठंडी ही पी लो। मामिन ने कप उसके हाथ में थमा दिया। वैसे एक बात है राफिया आपा, लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड टी भी पीनी चाहिए। तो आज से हम शुरू करते हैं कोल्ड टी। उसने बहुत खूबसूरती से मौजू बदल दिया था और उसकी सालगिरह के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। लेकिन तोहा, मैं अपनी दोस्त से वादा कर चुकी हूँ। आफिया का मूड खराब हो रहा था। लेकिन मैं किसी भी तरह तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम फिर दोस्त को फ़ोन करके मना कर दो। कल चले जाएंगे हम। इसमें हरज ही क्या है? इसमें हरज है ताहा। वो क्या कहेगी कि मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है आपकी नज़र में कि मैं आपकी तरफ से कोई दावत कबूल कर सकूं? बात अहमियत की नहीं है आफिया सुलेमान। मैं बिलाल की बर्थडे छोड़कर नहीं जा सकता। वो हर्ट होगा और मैं हर्ट नहीं होंगी क्या? आफिया प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ताहा उसकी ज़िद से बेजार हो गए थे। बाबा बचपन से ही बिलाल की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। वो बहुत छोटा सा था जब मामा की डेथ हो गई तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। जो हम उसको खुश रखने का सामान करते थे, फिर एक रीत सी बन गई, और जब से तलहा गए हैं पहली बार बाबा इस तरह पुराने अंदाज में बर्थडे अरेंज कर रहे हैं। तुम्हें हमारी खुशी में शरीक होना चाहिए। और मेरी खुशी? कहा ना, कल मैं तुम्हारे दोस्त की दावत। ठीक है ताहा, आप अपने भाई की बर्थडे मनाएं, मैं अपने दोस्त की दी गई दावत में जाऊंगी। वो नाराज़ी से तेज तेज चलते हुए ताहा के कमरे से निकल गई और ताहा हैरान से खड़े उससे जाते देखते रहे। आफिया ने आज उन्हें बहुत मायूस किया था। क्या उनका फैसला गलत था? क्या आफिया भी महरीन की तरह सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद रहना चाहती है? क्या बाबा और बिलाल उनकी ज़ात का हिस्सा नहीं है? आफिया को ये बात समझना होगी कि मैं बाबा और बिलाल से हटकर कुछ भी नहीं हूँ। उनके बगैर तो मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। एक नामालूम सी उदासी ने उनके दिल को घेर लिया। क्या आफिया के मुतालिक उनका अंदाज़ा गलत है? उन्होंने किचन में नवाज चाचा को हिदायत देती हुई मामिन की आवाज़ सुनी, जो 2 दिन से राफिया के साथ मिलकर सालगिरह की तैयारी कर रही थी। और क्या आफिया को मालूम नहीं था कि बिलाल की सालगिरह है, जबकि बाबा ने उन सबको भी इनवाइट कर रखा है? फिर उसे फिरदौस की दावत कबूल नहीं करना चाहिए थी।
इस बार बिलाल की सालगिरह पर हर चीज़ घर पर बनेगी, ये मामिन का फैसला था। शाही कबाब और कच्चे कीमे के कबाब उसने राफिया के साथ मिलकर कल ही फ्रीज कर दिए थे। आज बरोस्ट को मसाला लगाकर रख दिया था। दही भल्ले कल सुबह बनेंगे, चिकन सैंडविच राफिया आपा बनाएंगी और चिकन रोल मैं बनाऊंगी। वो किचन में काम करते हुए बिलाल को बता रही थी। और इस वक्त क्या बन रहा है, बिलाल पूछ रहा था। इस वक्त मैं और राफिया आपा समोसे बना रहे हैं, परतों वाले छोटे समोसे। बाजार से आ जाते। बाजार से तो आते ही रहते हैं, क्या याद करोगे किसको बहन कहा था। कुछ चीज़ें अगले बरस बना लीजिएगा। अगले बरस क्या खबर, हम कहाँ होंगे। क्यों, क्या आप चीन चली जाएंगी। चीन तो नहीं, लेकिन लड़कियां इस उम्र में ससुराल तो चली ही जाती हैं, शायद राफिया ने कहा था। ताहा के दिल में किसी एहसास से ज़िया ने चुटकी ली। वो एकदम बेचैन से होकर बाहर निकले। आहा, ताहा हैं, आइए ना, ज़रा इन ख़वातीन की मदद कीजिए। ये राफिया आपा पर्त सेंक रही हैं, आप इनमें कीमा भरते जाइए और मैं उन्हें फ्रीज करता जाता हूँ। वैसे ये काम तो आपकी होने वाली मिसेज को करना चाहिए था, लेकिन वो तो काम के डर से सालगिरह में ही शरीक होने से इनकारी हैं। बिलाल ने मुड़कर ताहा को देखा। उनका रंग ज़रा देर को बदला था। खैर, आप परेशान ना हो, शायद वो बाज़ाब्ता दावत लेना चाहती हैं। सो बाबा आ जाएं हॉस्पिटल से तो उन्हें कहते हैं अपनी बहू को खुद इनवाइट करें। जब तमाम फैमिली को इनवाइट किया गया है तो उसमें वो भी शामिल हैं। ताहा ने बेहद संजीदगी से कहा। शायद उन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए और उनका हक भी है। बाबा खुद भी कह रहे थे, शाम को मनकदा जाऊंगा कहने, बतौर ख़ास अपनी बहू से भी कह देंगे तो फिर आएंगे ही ना। ताहा की नज़रें मामिन के बालों में उलझीं। वो रुख मोड़े खड़ी थी और बाल पुश्त पर बिखरे थे। क्या खबर वो फिर भी ना आए। उन्होंने चौंक कर सोचा, इस तरह बाबा की इंसल्ट होगी। वो यकदम वापस मुड़े। खैरियत, आप आए भी और जा भी रहे हैं। मुझे चाय की तलब हो रही थी और यहाँ किचन पर इनका कब्जा है और चाचा पता नहीं कहाँ हैं। उन्होंने ज़रा सा रुख मोड़कर राफिया और मामिन की तरफ इशारा किया। चाय मैं बना देती हूँ। मामिन ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो उधर ही देख रहे थे। आपको तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ कैसी, 2 मिनट में बन जाती है, थैंक्स। वो आहिस्ता से कहकर अपने कमरे में चले गए और आफिया को फ़ोन किया। सुनो आफिया, बाबा शायद आज शाम तुम्हें सालगिरह में आने के लिए कहें। प्लीज़ इनकार मत करना, बाबा को दुख होगा। मगर मैं आपको बता चुकी हूँ ताहा, मुझे फिरदौस की तरफ जाना है। उसने सब दोस्तों को इनवाइट कर रखा है। तुम सालगिरह में शरीक होकर चली जाना प्लीज़। उन्होंने फिर इल्तिजा की। ये मुमकिन नहीं है, हमारा प्रोग्राम जल्दी जाने का है। क्या तुम्हें नहीं पता था आफिया, बाबा दावत कर रहे हैं, फिर भी तुमने फिरदौस की दावत कबूल कर ली। ताहा को गुस्सा आ गया। आपने मुझे बताया था, ऐरे गैरे सब लोगों को पता था, एक मुझे ही खबर ना थी। उसका लहजा तंजिया था। बाखुदा आफिया, अगर तुम इस बात पर खफा हो तो यकीन करो, मुझे खुद भी इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम का इल्म न था। बाबा का ही प्रोग्राम था कि तुम्हारी सारी फैमिली को इसी बहाने बुला लेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। आई एम सॉरी ताहा, कम अज़ कम आज की पार्टी के लिए मेरी तरफ से माजरत। आफिया ने फ़ोन बंद कर दिया और वो मुस्तरिब से होकर कमरे में टहलने लगे। बाबा क्या सोचेंगे आफिया के ना आने पर, वो परेशान हो रहे थे। और पता नहीं आफिया क्या कहेगी उनसे, क्या साफ इनकार कर देगी आने से। बाबा को दुख शदीद होगा उसके ना आने पर। और वो जिस बात से डर रहे थे वही हुई। डॉक्टर इब्राहिम ने कितनी ही बार आफिया के मुतालिक पूछा, आफिया बेटी क्यों नहीं आई। भाई बिलाल, आफिया को बुलाओ, जब तक हमारी बेटी नहीं आएगी केक नहीं कटेगा। तब सादिया बेगम ने बहाना बनाया। उन्हें खुद भी आफिया का यूं चले जाना पसंद नहीं आया था, लेकिन वो बचपन से ही जिद्दी थी। दरअसल उसकी एक सहेली की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो उसे जाना पड़ा फ़ौरन, शायद उसे देर हो जाए। और उनके बहाने से जहाँ ताहा के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया था, वहाँ डॉक्टर इब्राहिम का रंग फीका सा पड़ गया था। लेकिन वो फ़ौरन ही बिलाल की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सब लोगों ने पार्टी में बहुत इंजॉय किया था और हर चीज़ की तारीफ़ भी की थी। शामी कबाब, पिज़्ज़ा, समोसे, फुल्कियाँ, चिकन रोल, चिकन सैंडविच, बरोस्ट, फ्रूट चाट, सब कुछ घर का बना हुआ था। भाई बची हुई चीज़ें संभाल लेना, डॉक्टर इब्राहिम ने नवाज चाचा से कहा। मैं अपनी बच्चियों के हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत दिन तक खाऊंगा। बाबा, जिस चीज़ को आपका दिल चाहे आप कहें, मैं आपको बना दिया करूंगी, राफिया के साथ बैठी मामिन ने कहा। ताहा की नज़रें लम्हा भर को उस पर टिक गईं। हल्की सी कढ़ाई वाले स्किन और ब्राउन शेड के सूट में वो बहुत दिलकश लग रही थी। उसकी सब्ज़ आँखों में आज बेतहाशा चमक थी और हंसने में जो गढ़े उसके गालों में पड़ते वो हुस्न की लो और बढ़ा देते थे। ताहा बेध्यानी में यकटुक उसे देखे गए। फिर बिलाल ने उसे आवाज़ दी तो वो चौंके थे। उनके अलावा सब ने ही पार्टी इंजॉय की थी।
حتیٰ کہ बिलाल अम्मा जानी को भी जबरदस्ती ले आया था, लेकिन वो अंदर से बहुत मुस्तरिब और बेचैन से थे। क्या था अगर आफिया उनकी खातिर आज अपना प्रोग्राम बदल देती? उन्होंने बार बार सोचा था और हर बार ही उनके अंदर की उदासी गहरी होती चली गई थी और फिर कई दिन तक वो मलूल से रहे। और अभी वो इस उदासी के हिसार से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि अचानक ही डॉक्टर इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई। वो हल्का सा अंजाइना का अटैक हुआ था, लेकिन ताहा और बिलाल तो जैसे नुचड़ कर रह गए थे। चंद दिन हॉस्पिटल में रहकर वो घर आ गए थे। डॉक्टर हफीजुल्लाह ने उन्हें सख्ती से आराम करने को कहा था। कम से कम 15 दिन तक मुकम्मल रेस्ट करें। और मामिन भी बिलाल और ताहा के साथ उनके लिए परेशान और दुआगू थी। हॉस्पिटल से घर आते ही उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। ताहा आप कल से ऑफिस जाएं, मैं बाबा का ध्यान रखूंगी। और बिलाल तुम भी यूनिवर्सिटी जाओगे? हाँ तुम जाओ, ये बड़ी सख्त गिर नर्स है, मैं जानता हूँ। डॉक्टर इब्राहिम ने भी तायद की, लेकिन ताहा मुतज़ब्ज़ब थे। बाबा मैं छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं, कहा ना मेरी बेटी है मेरे पास, तुम बेफिक्र रहो। और फिर उन्होंने देखा था कि वो किस तरह उनके लिए परहेजी खाना तैयार करती, उन्हें खिलाती और उन लोगों के आ जाने के बाद कितनी बार बिलाल को और उन्हें हिदायत देती। एक बार फिर एहसास ज़ियां उनके दिल को कचूके लगाने लगा था। आफिया एक बार भी डॉक्टर इब्राहिम को देखने नहीं आई थी। शायद वो अभी तक उनसे नाराज़ थी और वो जो अपना दिल उनकी तरफ से साफ कर चुके थे, एक बार फिर बदगुमान हो चुके थे। ऐसे कैसे गुजर होगी? आफिया को मुझसे मुतल्लिक अफराद की ज़रा भी परवाह नहीं है और उसे मेरे एहसासात का ज़रा भी ख्याल नहीं है। बाबा ने सच कहा था कि मुझे हीरे और पत्थर की पहचान नहीं है और मैंने अपनी लाइल्मी में हीरे की जगह पत्थर चुन लिया है। लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ उनका एहसास ज़ियां बढ़ता चला जा रहा था। वो मोमिन को देखते तो निगाहें उससे हटना भूल जाती, खुद ही शर्मिंदा होकर वहाँ से हट जाते, लेकिन दिल नन्हे बच्चे की तरह मचलता रहता। तब एक रोज़ वो बेइख्तियार बाबा के सामने इजहार कर बैठे। जब बाबा ने उनसे आफिया का पूछा था, ये आफिया बेटी नज़र नहीं आई, क्या कहीं बाहर गई हुई है? और तब वो उन्हें आफिया की नाराज़ी और ज़िद का बता बैठे। तुम्हें उसकी बात मान लेना चाहिए थी ताहा, वो हर्ट हुई है, ये उम्र और ये रिश्ता ऐसा ही होता है। मगर बाबा जाओ जाकर उसे मना लो, एक फरीक को तो झुकना ही होता है, वरना डोर टूट जाती है, समझौता करना पड़ता है। मगर बाबा, ताहा उन्होंने सरजनिश की तो वो खामोश हो गए। रिश्ते नाते बच्चों का खेल नहीं है, इन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन बाबा, वो सरापा एहतजाज बन गए थे। हर बात में समझौता नहीं किया जा सकता। कल को वो मुझे कहे कि मैं आपको छोड़ दूं, तो क्या छोड़ दूंगा? हाँ, अपनी ज़िंदगी की खुशगवारी के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने रुख मोड़ लिया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे छोड़ दूँगा। ताहा, डॉक्टर इब्राहिम उठकर बैठ गए। आइंदा ऐसी बात मत करना और जाओ जाकर आफिया से सॉरी कर लो कि तुम उसकी दोस्त के यहाँ ना जा सके और जो तुम अब सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है। और वो अपनी चोर सोचों के अया हो जाने पर शर्मिंदा होकर उठ गए। राफिया आपा की तलाक का नोटिस और डॉक्टर इब्राहिम असद की गिरफ्तारी एक ही रोज़ हुई थी और मामिन सुलेमान की समझ में नहीं आता था कि उसे राफिया आपा की तलाक का ज़्यादा दुख है या इब्राहिम असद की गिरफ्तारी का। कभी वो राफिया के पास जाकर उन्हें तसल्ली देती और कभी भागकर इब्राहिम हाउस चली जाती, जहां बिलाल और ताहा अजहद परेशान थे। बिलाल ने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थीं। क्या इंसानियत की खिदमत करना जुर्म है मामिन? क्या बाबा को इस जुर्म की सज़ा मिलेगी कि उन्होंने जख्मियों की मरहम पट्टी क्यों की, उनका इलाज क्यों किया? हौसला करो बिलाल, बाबा आ जाएंगे जल्द ही। वो सिर्फ उनसे पूछ गिछ करेंगे। लेकिन मोनू, वो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें कुछ हो गया तो? अच्छा सोचते हैं मेरे भाई। ताहा भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें कहाँ लेकर गए हैं और उनसे क्या सलूक किया जा रहा है। मीडिया से ही उन्हें पता चला था कि उन पर अलकायदा की माली मदद करने और उन्हें कीमियाई मवाद मुहैया करने का इल्ज़ाम है। ताहा ने अखबार पढ़ा तो दूर फेंक दिया। बाबा कोई केमिस्ट नहीं थे, महज एक डॉक्टर थे। लेकिन आपको याद है, बाबा कहा करते थे, जालिम को किसी जवाज की ज़रूरत नहीं होती। बिलाल ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन जुल्म की कोई हद भी तो है। और फिर बदनसीबी ये है कि हम खुद ही जुल्म के हाथ काटने की बजाय उसकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेज़ से अखबार फिर उठा लिया। डॉक्टर इब्राहिम असद की गिरफ्तारी पर हर तबका फ़िक्र के लोगों ने एहतजाज किया था, लेकिन हुकूमत खामोश थी। ताहा ने कितने ही जिम्मेदार लोगों से गुफ्तगू की थी और वहाँ से ही ये जवाब मिला था कि हमने मुकम्मल प्रूफ के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। क्या प्रूफ है? ताहा बहुत जिज़बिज़ हुए थे। यही कि डॉक्टर इब्राहिम पाकिस्तान में अलकायदा के सबसे बड़े डोनर है। क्या है अलकायदा? ताहा ने पूछा था
लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया गया था। अगर आपके बाबा बेगुनाह हैं तो जल्द ही रिहा हो जाएंगे, अगर वो मुलविस हैं तो फिर हम उन्हें अमेरिका के हवाले कर देंगे। अब कहाँ हैं वो? प्लीज़ मुझे अपने बाबा से मिलने दें, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है। आप बेफिक्र रहें, वो बहुत सुकून से हैं। ताहा के इख्तियार में कुछ न था, खुद को इतना बेबस उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। वो बाबा को कोर्ट में लाएं, वहाँ फैसला हो। बिलाल के जहन में तरह तरह के ख्याल आते थे। क्या मिला बाबा को? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जान तक खतरे में डाली, अपने लिए कभी कुछ जमा नहीं किया। और बिलाल, बाबा ने जो कुछ किया उसका सिला यहाँ दुनिया में किसी के पास नहीं है मेरी जान। और वो सब उन्होंने किसी दुनियावी सिले के लिए नहीं किया, उन्होंने खुदा की खुशनुदी के लिए किया है। और प्लीज़ तुम हौसला रखो, हमारे बाबा बहुत बहादुर हैं। लेकिन वो बीमार भी तो हैं ताहा, बिलाल की आवाज़ भर आ गई। ताहा उठे और उन्होंने बिलाल के कंधों पर हाथ रखे। बी ब्रेव माई डियर। तभी मामिन ने अंदर झांका। अस्सलाम वालेकुम, बाबा की कोई खबर? वो बिलाल की तरफ देख रही थी। ताहा ने बड़े गौर से उसे देखा। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था और आंखें सुर्ख हो रही थीं। बाबा की कोई खबर नहीं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ मामिन? बिलाल भी चौंका। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ, खाना खाया? अभी तो नहीं। मामिन प्लीज़ बिलाल को समझाकर कुछ खिलाएं पिलाएं, ये 2 दिन से ऐसे ही बस एक आध लुकमा लेकर उठ जाता है। ताहा ने बेइख्तियार इल्तिजा की। मामिन की नज़र लम्हा भर को उठी, फिर झुक गई। बिलाल, मैं दाल चावल और आलू की भुजिया बनवा लेती हूँ। ठीक है। बिलाल ने इस बात में सर हिला दिया और वो वहीं से किचन की तरफ बढ़ गई। ताहा चुपचाप उसे जाता देखते रहे। उन्हें उसके खलूस पर शक नहीं रहा था। बाबा के लिए जितना वो परेशान थे इतना ही वो भी अपसेट थी। और फिर किस तरह उनका ध्यान रख रही थी। आफिया से मंगनी के बाद उन्हें पता चला था कि वो बगैर किसी गर्ज और चाह के इतना कुछ कर रही है। इसका मसला तो वो मोहब्बत है जो उसे इस घर के मकीनों से है। वो अपनी बेलोस फितरत से मजबूर थी, इसीलिए बिलाल को बहलाती, उन्हें हौसला देती, समझाती। हालांकि ये फ़र्ज़ आफिया का था, वो इस घर की होने वाली बहू थी, लेकिन वो तो बस रस्मी तौर पर एक बार आई थी और अजनबी से अंदाज में अजहार अफसोस करके चली गई थी। हालांकि इस वक्त उन्हें कितनी ज़रूरत थी उसके साथ की। बिलाल के पास तो मामिन थी तसल्ली देने और बहलाने को। तब अपने अंदर की तन्हाई और बेचैनी से घबरा कर वो खुद ही बिलाल के पास जा बैठे थे और मामिन ने उन्हें परेशान देखकर तसल्ली दी थी। ताहा, परेशान ना हो, दुआ करें, अल्लाह बेहतरी करेगा। बाबा पाकिस्तान के इतने मशहूर डॉक्टर हैं, इतना आसान नहीं है उनके खिलाफ कुछ करना। तुम बहुत मासूम और खुशगुमान हो मोनू, बिलाल ने आहिस्तगी से कहा था। हमने एमल कांसी के लिए क्या किया, हमने यूसुफ रमज़ी के लिए क्या किया, जो अब बाबा के लिए कुछ करेंगे। फिर भी हम दुआ तो कर सकते हैं उससे जो सबसे बड़ा है, सबसे मावरा और अजीम है, जो दुआएं भी सुनता है और कबूल भी करता है। और ताहा को यूँ लगा था जैसे उनके जलते तपते बेकरार दिल पर कोई ठंडे ठंडे फाहे रख रहा हो। वो अक्सर मामिन के आ जाने पर बिलाल और उसके पास ही बैठते थे, लेकिन फिर भी उन्हें आफिया का इंतज़ार रहता था। बाबा के कहने पर उन्होंने उसे मना भी लिया था और उसे 2 बार बाहर खाने पर भी ले गए थे। बतौर ख़ास उसकी फ्रेंड के लिए बुके और गिफ्ट लेकर उसके साथ फिरदौस के यहाँ गए थे, लेकिन फिर भी परेशानी के इन लम्हात में वो उनके करीब नहीं थी। कितनी बड़ी गलती हो गई थी उनसे। उन्होंने मामिन को महरीन के तराजू में तोला था और रद्द कर दिया था, लेकिन इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थे कि मामिन ने तो रोज़े अव्वल ही उनके दिल में अपनी मसनद संभाल ली थी और वो उसे महज जिद में अगर रद्द कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ एहसास से ज़ियां बढ़ता जा रहा था। बाबा को कोर्ट में भी लाया गया था। उनसे 2 मुख्तसर सी मुलाकातें भी हो गई थी। बाबा ने उन्हें दिलासा दिया था और बिलाल का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो उनके साथ आखिरकार क्या करेंगे। वो बहुत बेचैन, बहुत मुस्तरिब थे। इस वक्त उन्हें तलहा की अशद ज़रूरत महसूस हुई। बहुत सारे दिनों के बाद उन्होंने तलहा को बेतहाशा याद किया और इस याद की शिद्दत से घबरा कर वो अमन कदा चले आए। अम्मा जानी के पास बैठकर उन्हें बेहद सुकून मिला। उनकी तबीयत ठीक न थी, लेकिन फिर भी वो देर तक उनके पास बैठी रही और अपने मखसूस अंदाज में उन्हें हौसला दिया। अपनी 7 बेटियों और अब्दुल्ला को, एहसन को और अपने सास ससुर को याद किया। उनकी बातों से बड़ा हौसला मिला था ताहा को। और अम्मा जानी से उन्हें राफिया आपा की तलाक का पता चला, लेकिन उनके चेहरे से कुछ जाहिर ना हो रहा था। वो हमेशा की तरह बहुत बावकार, सादा और दिलकश नजर आ रही थी। सबसे ही मुलाकात हुई थी, लेकिन वो जिसकी खातिर आए थे वो घर पर नहीं थी। और जब वो मायूस होकर उठने लगे थे तो वो आ गई। आफिया कैसी हो, बेख्तियार ही वो पूछ बैठे थे। हाफ स्लीव्स की ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही ट्राउजर में वो क़यामत की हद तक हसीन लग रही थी। अरे आप ताहा, आपको फुर्सत मिल गई मेरी खैरियत पूछने की। उसके तंजिया लहजे पर हैरान होकर ताहा ने उसे देखा। आफिया, आप क्या कह रही हैं?
ताहा की आदत थी कि जब वो ज़रा नाराज़ होते तो आप कहकर पुकारने लगते थे, आपको मालूम नहीं हम बाबा की वजह से कितने परेशान हैं और आपने मुड़कर खबर तक न ली, हाल तक न पूछा। वो जो है मामिन बेगम, आपके आंसू पहुँचने और हाल दरियाफ्त करने के लिए मेरी क्या ज़रूरत है। आफिया, उन्होंने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया। उनकी अपनी जगह है और आपका अपना मुकाम है। आप उस घर की होने वाली बहू हैं, वहाँ होने वाले हर मामले में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती ताहा। मेरी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके घर में तो नहीं बैठ सकती। जाहिर है डॉक्टर इब्राहिम ने जो कुछ किया है उसका भुगतान तो भुगतना ही है। आफिया, ताहा की आवाज़ कदरे बुलंद थी। ताहा प्लीज़ आवाज़ नीची रखें, मैं इतनी बुलंद आवाज़ की आदी नहीं हूँ। ताहा शर्मिंदा से हो गए और उन्होंने अपने लहजे में नरमी पैदा करने की कोशिश की। आफिया देखो, तो मुझसे वाबस्ता हो और मेरी ज़ात से वाबस्ता अफराद का हर दुख सुख तुम्हें मेरे साथ शेयर करना है। मैं बाबा और बिलाल के बगैर कुछ भी नहीं। तुम इस मोहब्बत को समझने की कोशिश करो जो मुझे उनसे है। तुम उनसे मोहब्बत करोगी तो तुम्हारा मुकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद होगा। आफिया, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बतें दूंगा कि तुम उन्हें समेटते समेटते थक जाओगी, लेकिन खुदारा तुम मेरे इन प्यारे रिश्तों को रद्द मत करो। ताहत देखें, मैं एक बात वाज़िया कर देना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है। मुझे आपके अजीज़ रिश्तों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे आपके साथ रहना और आपके साथ जिंदगी गुजारना है। लेकिन आफिया, उनकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ और उनके दुख मेरे दुख हैं। ताहा के दिल पर यकदम बोझ आ पड़ा था। बाबा कहते थे शरीफ लोगों के यहाँ एक बार जबान दी जाती है और उन्हें हर सूरत में ये रिश्ता निभाना है, लेकिन निभने की कोई सूरत दिखाई न दे रही थी। लेकिन ताहा, मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और ना ही मुझे किसी की गवर्नेंस बनना है, बल्कि मैं चाहूंगी कि हम शादी के बाद अलग घर में रहे। ताहा का दिल जैसे एकदम गहराइयों में डूब गया था। क्या एक बार फिर तलहा और महरीन का ड्रामा दोहराया जाएगा? और क्या बाबा इस सदमे को बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं। लम्हा भर बाद उन्होंने सर उठाकर आफिया की तरफ देखा, जो बड़े लापरवाह अंदाज में बैठी अपने नाखूनों की क्यूटिक्स खुरच रही थी। आफिया, अगर आपके जहन में ये है कि आप शादी के बाद अलग घर में रहेंगी तो ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। जब तक बाबा हैं और बिलाल की शादी नहीं हो जाती, मुझे बाबा और बिलाल के साथ ही रहना है। बाबा का क्या पता वापस भी आते हैं या नहीं, और बिलाल अब बच्चा नहीं है और ना ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आखिर आपके बड़े भाई भी तो हैं। उसके सफाक अंदाज पर ताहा ने एक तासुफ भरी नजर उस पर डाली और उठ खड़े हुए। ओके, आप सोच लेना आफिया, मैं कभी भी बाबा और बिलाल को नहीं छोड़ूंगा। और वो तेज तेज कदम उठाते बाहर चले गए। आफिया इस कदर खुदगर्ज और सख्त दिल होगी उन्होंने सोचा भी ना था। उन्हें तो उसकी लापरवाही और बेनियाजी में सच दिखाई देता था कि वो जो कुछ करती है नजर आती है, अपने नंबर बनाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन आफिया ने तो उनके दिल को जैसे दौलख्त कर दिया था। कैसे निभेगी? एक ही बात उन्हें परेशान किए जा रही थी, ऊपर से मामिन का खलूस, उसकी मोहब्बत, बाबा के लिए उसकी दुआएं, परेशानी और फिर खुद उसकी ज़ात का सहर जो उन्हें जकड़े जा रहा था। उन्हें लगता था जैसे वो रोज़ अपने दिलकशी का उनके गिर्द हल्का सा बना जाती है और ये हल्का रोज़ बरोज़ तंग होता जा रहा है। कभी कभी तो वो अपने दिल की ख्वाहिशों से खुद ही घबरा जाते थे और फिर घबरा कर आफिया को फ़ोन करते। कभी तो आफिया मिलती और कभी ना मिलती। उसका अंदाज बहुत अजनबी सा हो गया था। चलो आफिया, आज कहीं बाहर चलते हैं। उस रोज़ बाबा की तरफ से कुछ उम्मीद अफजा खबरें आई थीं। अखबारात में आया था कि शायद चंद रोज़ में तहकीकात मुकम्मल हो जाएं और डॉक्टर इब्राहिम को छोड़ दिया जाए। सो उन्होंने आफिया को मनाने की एक और कोशिश की थी। शायद बाहर खुली फिजा में बातचीत करने से कोई रास्ता निकल आए। शायद आफिया उनका नुक्ता नज़र समझ ले। फिर वो कोई हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे। बिलाल की शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, अपना घर होगा, तो एक दिन वो अपनी ख्वाहिश और आरजू के मुताबिक अपने घर में रहेगी। मैं इसे मान और एतमाद दूंगा आज। बाबा ने कहा था, बेटा उसे अपना एतमाद और यकीन दो। शायद वो तुमसे कुछ बदगुमान हो गई है। लेकिन आफिया ने माजरत कर ली। सॉरी ताहा, आज तो मुश्किल है। मैं फिरदौस और जलील इस्लामाबाद जा रहे हैं। जलील फिरदौस के भाई हैं, अमेरिका में होते हैं, आजकल आए हुए हैं। ओके, तो फिर इस्लामाबाद से आकर किसी रोज़ चलेंगे बाहर, तब तक शायद बाबा भी आ जाएं। अच्छा, लेकिन जलील तो कह रहा था कि डॉक्टर इब्राहिम के बचने की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। उसने नहायत सफाकी से कहा। जलील क्या वलीउल्लाह है, मगर वो अमेरिका से आया है। उसका तज्जिया ज़्यादा करीम क्या सहता है, क्या वाइट हाउस में रहता है? ना चाहते हुए भी ताहा का लहजा तल्ख हो गया। उन्हें आफिया की बेहिसी का दुख तो था ही, हैरत बहुत ज़्यादा थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आफिया ने अमन कदा में अम्मा जानी जैसी मेहरबान हस्ती के ज़ेरे साया तरबियत पाई है। वाइट हाउस से तो नहीं आया, लेकिन वो आप लोगों की तरह खुशगुमान नहीं है और उसकी नज़र हकाइक पर है।
आखिर डॉक्टर इब्राहिम अफगानिस्तान गए तो थे और अखबारात में आया है कि उन्होंने उसामा का इलाज भी किया था और अलकायदा के बहुत से मेंबरान उनसे इलाज करवाते हैं। मुफ्त आफिया उसामा का या अलकायदा के मेंबरान का इलाज करने से वो मुजरिम नहीं हो जाते हैं। इलाज तो उन्होंने रूसियों और अमरीकियों का भी किया है। खैर, मैं आपसे बहस नहीं करती। ओके, फिर इस्लामाबाद से आकर बात होगी। और वो कितनी ही देर तक रिसीवर हाथ में थामे उदास से बैठे रहे। पता नहीं क्या बात थी, उन्हें लग रहा था जैसे उनकी हर कोशिश बेकार जा रही हो। वो जितना नर्म हो रहे थे, जितना झुक रहे थे, आफिया अपने मौक़िफ़ और रवैये में उतनी ही सख्त होती जा रही थी। और एक उम्र का सफ़र कैसे तय होगा, किस तरह कटेगी ज़िस्त। वो तो बहुत सादा दिल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। महरीन के रवैये ने उनके दिल को बंजर कर डाला था और उन्होंने सोचा था कि आफिया इस बंजर दिल में फूल खिला देगी, लेकिन आफिया ने इस बंजर दिल में फूल खिलाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। वो दिल गिरफ्ता से उठे और लाउंज की तरफ बढ़े। तभी फ़ोन की बेल हुई। वो पीछे पलटते पलटते रुक गए। मामिन ने किचन से बाहर आकर कॉर्नर स्टैंड पर रखे फ़ोन का रिसीवर उठा लिया था। शायद उसका ख्याल था कि घर में कोई नहीं है, जबकि वो हाफ टाइम के बाद ऑफिस से उठाए थे। आप तलहा बोल रहे हैं? तलहा? मामिन की आवाज़ कदरे बुलंद थी। वो वहीं ठिठक कर रुक गए। कहाँ हैं आप? आपको कुछ खबर है बाबा के साथ क्या हुआ? और आपको तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि बाबा को दिल का मरीज बना दिया है आपने। सिर्फ आप कसूरवार हैं। हाँ, मैं मामिन हूँ और मेरा जो भी रिश्ता है उसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपना रिश्ता तो पहचानें और ये तो समझें कि रिश्तों में तवाज़ुन कैसे रखा जाता है। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया था। जवाब में मामिन उन्हें बाबा की गिरफ्तारी की तफसील बताने लगी। और तलहा, आप फ़ौरन आ जाएं यहाँ, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। ताहा, बिलाल, बाबा आपको बहुत मिस करते हैं और अब तो बाबा भी नहीं है। उसकी आवाज़ भर आ गई। ताहा को और बिलाल को आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। बाबा के इस तरह जाने से वो बहुत टूट गए हैं। बाबा के इस तरह जाने से वो टूट रहे हैं। आप होंगे तो शायद वो मजबूत हो जाएं, मिलकर कुछ कर सकें। प्लीज़ तलहा, बाबा की खातिर कुछ दिनों के लिए। नहीं नहीं, बाबा आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है, ना ही ताहा और बिलाल। भला अपनों से भी कोई खफा होता है। आप कब आ रहे हैं? उसकी आवाज़ में चहकार सी शामिल हो गई। सचमुच आ रहे हैं ना आप? और ताहा हैरान से उसे देख और सुन रहे थे। ये मामिन तलहा को जानती तक न थी, फिर भी किस तरह ऐसी ही लड़की की तो ख्वाहिश की थी उन्होंने जो उनके दर्द और खुशियाँ ओढ़ ले, जो खुद को अलग ना समझे। और तलहा से बात करती मामिन यूँ लग रहा था जैसे इस घर की फर्द हो। बहुत सारे आंसू उसके अंदर बिखर गए। वो बेइख्तियार 2 कदम आगे बढ़े और उनके कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। ताहा, ये तलहा हैं, वो आ रहे हैं कल की फ़्लाइट से। उसने खुशी से चहकते हुए रिसीवर उनके हाथ में थमा दिया और नवाज चाचा को पुकारते हुए वहाँ से हट गई। चाचा, चाचा, तलहा आ रहे हैं। रिसीवर हाथ में लेकर ताहा से कुछ बोला ही ना गया। दूसरी तरफ तलहा का भी यही हाल था। कुछ देर बाद उनकी भर्राई हुई आवाज़ आई। ताहा, कैसे हो? तलहा, आपने इतने अरसे से राब्ता ही नहीं किया। आंसू उनकी पलकों तक चले आए। तलहा की आवाज़ में बरसों की प्यास थी। ताहा मैं आऊँगा तो ताहा, मैंने बाबा का पढ़ा था अखबारात में, टीवी पर, और रह ना सका। बिल्लू कैसा है? मुझे याद तो बहुत करता होगा और बाबा मुझसे नाराज़ होंगे बहुत। नहीं तलहा, हम में से कोई भी आपसे नाराज़ नहीं है। हमने हमेशा आपकी खुशियों और मुसरतों की दुआ की है। आप जहाँ रहें खुश रहें। ताहा, तलहा की सिसकी निकल गई। बाबा के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि चंद दिनों बाद छोड़ दिया जाएगा। ताहा, मैं कोशिश करूँगा मुझे कल की फ़्लाइट से टिकट मिल जाए, नहीं तो फिर अगले रोज़। बिलाल कहाँ है? यूनिवर्सिटी गया है। महरीन भाभी कैसी हैं और बच्चे? ये लड़की कौन थी? तुम्हारी बीवी? तलहा ने पूछा। ताहा यकदम चुप कर गए। लगता है इस घर को जैसी लड़की की ज़रूरत थी वैसी ही मिल गई है। मुबारक हो ताहा, बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत मुकद्दर वाले हो। मैंने इस लड़की की आवाज़ और गुफ्तगू में बाबा और इस घर से मोहब्बत की जो झलक पाई है, उसने मेरे ज़ख्मों पर मरहम सा रख दिया है। बहुत मुबारक हो ताहा, बहुत। और ताहा कुछ भी ना कह सके, ना तरदीद कर सके, ना बता सके कि मामिन उनकी कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी कमफहमी में अपनी मंजिल अपने हाथों से खो दी है। बाबा ने साफ कह दिया था, ये कैसे मुमकिन है ताहा कि हम आफिया सुलेमान का रिश्ता तोड़कर मामिन सुलेमान से रिश्ता जोड़ लें। ये रिश्ता टूटा तो फिर अमन कदा से भी रिश्ता टूट जाएगा। मैं इतने अच्छे लोगों को दुख देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओके ताहा, फिर सीट कंफर्म करवा के फ़ोन करूँगा। बिल्लू को मेरा बहुत प्यार देना। तलहा की आवाज़ में थकन थी, शिकस्तगी थी। उन्होंने महरीन के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। शायद अकेले आ रहे थे। काश बाबा भी घर पर होते तो तलहा के आने की खुशी दुगनी हो जाती। उन्होंने दिल गिरफ्तगी से सोचा
اور वहीं फ़ोन के पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गए। दिल से मलाल के बादल हटते ही न थे। अजब तरह का मलाल था जो दिलो रूह को भींचे हुए था। सारे रास्ते बंद थे, ना आगे ना पीछे। काश मैं बाबा की बात मान लेता, ए काश। डॉक्टर इब्राहिम आ गए थे। ये बड़ी खुशी की बात थी और इससे बड़ी खुशी की बात ये थी कि तलहा भी आ गए थे। दिल गिरफ्ता और शिकस्त खोरदा से वो बहुत कमज़ोर और थके थके लगते थे। कमज़ोर तो डॉक्टर इब्राहिम भी हो गए थे, निढाल और पजमर्दा से, लेकिन तलहा को देखकर उनके अंदर जैसे ज़िंदगी फिर से जी उठी थी। मुझे यकीन था तुम आओगे। तुम भला इतने बहुत सारे साल हमसे दूर कैसे रह सकते थे? उन्हें गले से लगाते हुए डॉक्टर इब्राहिम की पलकें भीग गई थीं। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने आपको अजियत तो नहीं दी, टॉर्चर तो नहीं किया? तलहा की अपनी आवाज़ भी भर्राई हुई थी। टॉर्चर? डॉक्टर इब्राहिम के लबों पर मधम सी मुस्कुराहट थी। सब ठीक है बेटा। मुझे बताओ महरीन कैसी है और बच्चे? क्या मैं दादा बन चुका हूँ? वो हंसे। खुशी उनके पूरे वजूद से फूट रही थी। मुझे क्या पता था मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर तुम आ जाओगे, तो मैं बहुत पहले खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश कर देता। बाबा, तलहा उनके हाथों में लिए बैठा था। महरीन अच्छी है और बच्चे नहीं हैं। लहजे की अफसुर्दगी को छुपाने के लिए वो बिलाल की तरफ मतवज्जा हो गए। ये बिलाल इतना चुप चुप क्यों है? यूं ही बिलाल मुस्कुरा दिया। बाबा बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मैं इन्हें बहुत मिस कर रहा था। अगर मामिन ना होती तो बाबा, मैं तो आपके बगैर। उसने अपना सर डॉक्टर इब्राहिम के कंधे पर रखा तो उन्होंने अपना बाजू उसके गिर्द हमाइल कर दिया। मेरी जान, मुझे तुम्हारा ख्याल ही वहाँ तक़वियत दे रहा था।